नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो एक विस्तृत सिलेबस जारी किया है। एक कंप्लीट नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है कल 12 दिसंबर को। ठीक है, तो उसी पर हम क्या करेंगे आज क्लास में इसमें चर्चा करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो है दो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। एक तो 11 दिसंबर को किया है, एक 12 दिसंबर को। 11 दिसंबर को जो जारी किया है उसमें संक्षिप्त विज्ञप्ति के बारे में बताया कि हम संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं पुस्तकालय अध्यक्षों की भर्ती के लिए 2024-2025 भर्ती। ठीक है, इसमें 548 पदों पर नोटिफिकेशन की बात की है कि 548 पदों पर जो है हम एक भर्ती करने जा रहे हैं, जिसके फॉर्म जो है 5 मार्च को जो है फॉर्म ओपन हो जाएंगे 2025, 5 मार्च 2025 और 3 अप्रैल 2025 को फॉर्म आपके क्लोज हो जाएंगे। एग्जाम जो है कर्मचारी चयन बोर्ड आपका 27 जुलाई को करवा देगा। तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई है अभी से। अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च में आपके फॉर्म रीओपन होंगे और आपको लगभग 3.5 महीने पहले जो है आपकी बोर्ड ने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। तो जो आप तैयारी करने जा रहे हो, जिनका सपना है कि सर हमें कम समय में तैयारी करनी है या समय नहीं मिल पाता है, नोटिफिकेशन कब जारी होता है, ठीक है, तो वो चीजें आपके पास कंप्लीट जानकारी आ चुकी है। तो ये विज्ञप्ति जो है 11/12/2024 की है, जिसमें 548 पदों पर साथियों यहाँ पर नोटिफिकेशन की इन्होंने चर्चा की है। जिसमें 548 पदों की साथियों में चर्चा करें, जिसमें आपकी माध्यमिक जो शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की आपके 500 पद है। ठीक है, और संस्कृत शिक्षा विभाग है, इसके 48 पोस्ट है। ठीक है, और न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, बाकी की छूट है अलग अलग। और पे मैट्रिक्स लेवल की हम बात करें तो L10 जो है यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल आपको मिलता है। दूसरा, इन्होंने जो आपके विस्तृत विज्ञापन जो जारी किया है वो किया है कल, जो कि हम बात करें साथियों 11/12 का इसमें दिनांक आपके शो हो रहा है। अब देखिए, विस्तृत विज्ञापन जो जारी किया है साथियों, हम बात करें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या दे रखी है। विभाग का नाम जो है इसमें बात करी, 2 विभागों की जो है वैकेंसी एक साथ करवाने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत विभाग दोनों थर्ड ग्रेड की है, जिसमें टोटल वैकेंसी 548 है। ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की हम बात करें साथियों, हम बात करें 483 और अनुसूचित क्षेत्र की 65 है, टोटल करके 540 हो रही है। ठीक है, यहाँ पर साथियों हम बात करें और इसमें एज की चर्चा की, अभी एज की हम बात करेंगे। ग्रेड 3 की वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म साथियों भरे जाएंगे आप सभी के लिए, जो लिए जा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। ठीक है, और ये चीजें साथियों इसमें चर्चा की गई। अब देखो, हम एक एक चीज मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे आपके साथियों, तो वो तो आपके जो है 5 अप्रैल को फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, सॉरी 5 मार्च को फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट जो है 3 अप्रैल जो है आपकी लास्ट डेट है फॉर्म की। और फीस जो है इसमें 400 रुपए इन्होंने बताई है। ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड जो 3 है, इन्होंने जो है आपकी अलग अलग जिलावार भी साथियों क्या किए, इन्होंने आपकी वैकेंसी डिवाइड किए। तो नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, तो आप साथियों इसको आराम से क्या कर लेना, देख लेना अलग अलग जिलावार में, भैया इस जिले में इतनी वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी है इतनी है, तो सब कुछ इन्होंने जारी किया। अब सर मेरे जिले में तो जो है, मैं गंगानगर से हूँ, गंगानगर में जो है महिला सीट नहीं आई है, मैं भरतपुर से हूँ, वहां पर इस सीट नहीं आई है, तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ? आप सभी के सभी एलिजिबल हो, आप सब फॉर्म भर सकते हो। जिसमें कोई ओबीसी में आता है, कोई एसटी में आता है, कुछ जनरल में आता है, आप उसी में फॉर्म भरिए। ठीक है, आराम से। इसका ये जो है इन्होंने जो जारी किया है आपके, ये इस जिला में इस समय जो है इतनी वैकेंसी की पोस्ट खाली है। ठीक है, कि ये इस प्रकार से इन्होंने जारी किया कंप्लीट। तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल कि भैया हम फॉर्म भर ही नहीं सकते सर, हमारे तो सीट ही नहीं आई है। सब सीट आई है, टेंशन ना लो, कंप्लीट आप है ना, और आराम से आप फॉर्म भरिए। पहली चीज तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, एग्जाम आपके पास 27 जुलाई को है ही। इन्होंने कंप्लीट जो है इसमें आपके हर चीज के बारे में जानकारी दी है आपका जो है। और हम बात करें साथियों इसमें, ठीक है, सभी को जो है यहाँ पर अलग अलग छूट आपको मिलती है। जो आपके खेल से संबंध है, तो इसमें जो है इन्होंने इस जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम, इन सभी को यहाँ पर क्या मिलती है, छूट दी गई है। तो छूट का भी इन्होंने जो है इसमें इन्होंने क्या किया है, चर्चा की है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा साथी, इन्होंने जो सिलेबस जो है आपका वेतनमान साथी इन्होंने जो बताया है कि भैया आपका ग्रेड 3 के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 होगा, 10 दे होगा हम बात करें। ठीक है,
जिसे हम कह सकते हैं 3600 ग्रेड पे आपका होने वाला है। ये संक्षिप्त विज्ञप्ति जो जारी की है। आपकी जो क्वालिफिकेशन उन्होंने साथियों बताई है, क्वालिफिकेशन इसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया, जो 2022 में थी वो इसी में है। ठीक है, इसमें 12th पास आप चाहिए। ठीक है, और 12th पास के साथ में साथियों आप जो है इसमें मेनली हम बात करें कि भैया 12th पास है ना, और या आपके पास CLIS है, CLIS के अलावा या आपके पास DLIS है, या आपके पास क्या है BLIS, तीनों में से एक होनी चाहिए। आप दोस्तों अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हो। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, 12th पास CLIS, DLIS या BLIS अपीयरिंग में आप फॉर्म भर सकते हो। ओके है नहीं। सीनियर सेकेंडरी विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा ठीक है इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। ठीक है, देवनागरी लिपि आपको आनी चाहिए, हिंदी भाषा का आपको क्या होना चाहिए साथियों, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें इसमें इन्होंने कही है। बाकी के जो है आपके बेसिक्स इसमें जो है चर्चाएं की गई है। राष्ट्रीयता आपके बारे में है कि भैया भारत का आयु के जो बारे में साथियों उन्होंने चर्चा की है। तो आयु के बारे में देखिए हम बात करें साथियों, इन्होंने कहा है कि आयुर्वेदक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को आयुर्वेदक कितना होना चाहिए, 18 वर्ष, और 40 वर्ष का नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 40 वर्ष का होना चाहिए। बाकी के सभी को अलग अलग इन्होंने छूट दी है। ठीक है, हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी के मामले में 5 वर्ष की इनको छूट दी जाएगी। ठीक है, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो जनरल में है उनको 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी है, कमजोर वर्ग की महिलाएं जो राजस्थान की मूल निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो जनरल के है तो उनको 5 वर्ष की, बाकी के सभी महिलाओं को 10 वर्ष की इनको छूट मिलेगी। तो और पुरुषों को भैया 5 वर्ष है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी का साथियों एज का इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, तो भैया आप आराम से जो महिला है आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, और विवाह पंजीयन है तो भैया विवाह पंजीयन भाई 2000 के अनुसार आप जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त होते हो पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। पंजीयन शुल्क जमा करवाने की भैया हम बात करें, आपकी जो फॉर्म डेट इन्होंने बताई है बिल्कुल रेड मार्क करके इन्होंने आपको बताया है कि दिनांक 5/3/2025 से दिनांक 3/4/2025 को आपके ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे। 5 मार्च 2025 को आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 3 अप्रैल 2025 को आपके एंड हो जाएंगे। दिनांक 5/3/2000 से दिनांक 3/4 तक बोर्ड की लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा। तो आगे तक भैया आराम से कीजिए। ठीक है, तो ये चीज है। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जो भी है योग्यता इन्होंने बता रखी है। ठीक है, बाकी के आवेदन कैसे करें आप आराम से जो है इसको पढ़ सकते हो। बाकी के ऑनलाइन फॉर्म आपने बहुत सारे भरे भी होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है ना। रंगीन फोटो जो है आवेदक का जो नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 1 माह पुराना होना चाहिए। आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो भैया आपका जो फोटो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 माह पुराना होना चाहिए। मोबाइल में अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें कि भैया जो बहुत बेहतरीन जो मोबाइल सेल्फी वाली फोटो है वो यूज ना करे। जो बेसिक फोटो है, जो आपकी वास्तविकता फोटो वही यहाँ पर क्या करे, अपलोड करे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक फ्लैश नहीं होनी चाहिए कि भैया जिसका चश्मा है, जो चश्मा पहनता है वो चश्मा पहन सकता है, लेकिन चश्मे पर फ्लैश नहीं आनी चाहिए कि आंखें ही नहीं दिख रही है बिल्कुल, सिर आंख नाक और थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। जेपीजी की उन्होंने साइज बता रखी है, हस्ताक्षर आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, आंसर की वेबसाइट पर आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम होने के बाद तो ये चीजें इन्होंने बताई है। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के संबंध प्रावधान उन्होंने बता रखा है, आपकी हर चीज इन्होंने बता रखी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई इन्होंने बताया नहीं है, आपको एक एक चीज इन्होंने विस्तृत विज्ञापन जारी करके आपका बता दिया। अब इन्होंने सिलेबस जो जारी किया है दोस्तों, उस सिलेबस की हम चर्चा करते हैं। क्या सिलेबस जारी किया, किस प्रकार से किया है। तो भैया आपका सिलेबस 2022 का जो था वही आपका इन्होंने सिलेबस रखा। सिलेबस में इन्होंने कोई भी किसी प्रकार का चेंजेज नहीं किया है। राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड 2022 में था, फिर संस्कृत विभाग का जारी किया वही है। कोई आपके जीके का पेपर फर्स्ट जो है, इसके कोई भी किसी प्रकार के टॉपिक्स को विस्तृत टॉपिक नहीं बताएं कि यही आपको टॉपिक पढ़ने हैं।
ठीक है, नॉर्मल आपका जो इन्होंने बताया। पेपर फर्स्ट जो है आपका 200 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये चीज आपकी इसमें बताई इन्होंने। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%, कम से कम भाई 40% आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप जो है आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक है। आपके परसेंटेज फिक्स्ड है अबाउट सैलरी रिलैक्स, जिसको रिलैक्सेशन मिलता है उन सभी को रिलैक्सेशन 5% मिलेगा कैंडिडेट्स को, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल्स को। भैया पेपर सेकंड की हम चर्चा करें, सॉरी पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफिकल है, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये चीजें आपके साथियों क्या इन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो वही है, कोई सिलेबस में उन्होंने चेंजेस नहीं किया। पेपर फर्स्ट की हम चर्चा करें तो पेपर फर्स्ट में उन्होंने क्या क्या दिया है, किस प्रकार के टॉपिक दिए हैं, उसकी भी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न जो रखा है इन्होंने साथियों, वो रखा है आपकी 2 पेपर रखे हैं। पेपर फर्स्ट आपका जीके का है, पेपर सेकंड जो रखा है इन्होंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का रखा है। पेपर फर्स्ट में जो है 100 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पेपर सेकंड जो है आपका 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 2 घंटे का दोस्तों आपका पेपर होने वाला है भाई, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें है ही है, दे रखिए आराम से, ऐसा कोई इशू बड़ा इशू नहीं है। अब देखिए भैया हम चर्चा वापस करते हैं। इन्होंने जो आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का ये वास्तविक नोटिफिकेशन है, कोई एडिटेशन इसमें नहीं है। लाइब्रेरी साइंस का जो रखा है इन्होंने वो साथियों इसमें 4 यूनिट रखी है, कोई भी किसी प्रकार का लाइब्रेरी साइंस के यूनिट में 3rd ग्रेड के सिलेबस में इन्होंने चेंजेस नहीं किया है। 4 यूनिट जो राजस्थान लाइब्रेरी 2nd ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो वही 4 यूनिट है। जो सेकंड यूनिट है राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड में 5 यूनिट है आपकी टोटल, उसमें सेकंड यूनिट है ना वो कंप्लीट यहां पर दे रखी है, वहां पर आपको एक जगह यूनिट दे दी, यहां पर इन्होंने अलग अलग यूनिट करके डिवाइड किया, तो सिलेबस सेम है। इसका मतलब ये हुआ हमें क्या पढ़ना है, अब देखो हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता है पहली यूनिट यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रिब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स सब्जेक्ट ऑफ मैप्ड इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम। सेकंड यूनिट है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेकंड यूनिट किसकी, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन की है, जिसमें कंप्लीटली आपके कैटलॉगिंग संबंध है, मार्क्स, सीएम, आरडीए, CCC, AECR2, ये सब कुछ आपको साथियों इसमें पढ़ना होता है। थर्ड यूनिट है मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लासिफिकेशन की है, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर स्पीशीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये वाला पार्ट इसमें दे रखा है। जैसे मेनली सीसी, डीडीसी, यूडीसी आपके दे रखी है। नोटेशन क्या होता है, डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ स्किन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और आपको इसमें दे रखा है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो ये कंप्लीट दोस्तों आपका इन्होंने सिलेबस दिया है, तो सिलेबस में कोई भी किसी प्रकार का इन्होंने चेंजेस नहीं किया। अब सर सिलेबस तो इनका कम है, ठीक है, या सिलेबस मान लेता है इनका कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, RSSB का ये कंप्लीट सिलेबस है कि ये इसी से पूछेंगे, तो ये कोई गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो भाई लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है आप सभी को पता है, इन्होंने 4 यूनिट जारी की है। पहली यूनिट साथियों यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की है, दूसरी यूनिट बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन की है, ठीक है, दूसरी यूनिट किसकी है, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन की है आपकी, जिसमें कंप्लीट आपका बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कैटलॉगिंग आपको पढ़ना होता है। थर्ड यूनिट क्लासिफिकेशन की है, ठीक है, थर्ड यूनिट किसकी है, क्लासिफिकेशन की है, और चौथी यूनिट इन्होंने दे रखी है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और हेडिंग, ठीक है, सब्जेक्ट हेडिंग्स यहां पर आपको दे रखी। ये 4 यूनिट है। जो 4 यूनिट है ना, इनमें तो कोई टॉपिक्स में कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है कि कोई बोले कि भैया इनमें भी आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है। इनको एक विस्तृत तरीके से इन्होंने दिया है, इन 4 यूनिट में कोई भी किसी प्रकार का एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ये बहुत है टॉपिक, ठीक है। लेकिन साथियों आपको देखो, हम जो है आप सभी लाइब्रेरियन बनने जा रहे हो, आपकी लाइब्रेरी में आपको जो है मैनेजमेंट भी करना है, ठीक है, आपके लाइब्रेरी में अलग अलग विभाग भी है, तो आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट का पार्ट भी आपको पढ़ना है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। अब भाई आपके लाइब्रेरी में साथियों रेफरेंस सोर्सेज रखे जाएंगे, ठीक है, संदर्भ सेवा भी प्रदान की जाएगी। हम बात करें रेफरेंस सर्विस आपकी हो जाती है,
ठीक है, और इंफॉर्मेशन सोर्सेज भी यहाँ पर रखे जाएंगे, तो उसके बारे में भी आपको चर्चा, संदर्भ सेवा क्या होती है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, आपकी लाइब्रेरी में साथियों हम बात करें बेसिक कंप्यूटर का भी आपको ज्ञान होना चाहिए भैया, सब सीधी सी बात करें तो कंप्यूटर का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ LIS, भाई लाइब्रेरीज का, राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान के पुस्तकालयों के बारे में, भारत में कौन कौन से पुस्तकालय काम कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या आपकी लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया रहा, भारतीय पुस्तकालय आंदोलन कैसे रहा, बेसिक जो चीजें होती है वो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सर कौन से टॉपिक पढ़े, देखो इसमें कोई टॉपिक डिसाइड नहीं है, तो कहीं से भी किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो ये चीज है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना ही रखना है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, रेफरेंस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑफ LIS, ये चीजें आपको पढ़नी है। कंप्यूटर का बेसिक जो हो जाता है, लाइब्रेरी साइंस में टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय को इतिहास की हम चर्चा करें, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता है, रेफरेंस सर्विस क्या होती है, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। ये आपका सिलेबस हो जाता है जो कि लाइब्रेरी साइंस का है। जीके का आप सभी को पता है कि जीके में राजस्थान हिस्ट्री देखिए तो पूरी पढ़नी है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है, भाई दे दिया पढ़ना है। आने वाले समय में इन फ्यूचर जो है ये विस्तृत सिलेबस जारी कर देते हैं तो वो बात अलग है। जहां तक लगता है क्योंकि 2022 में वैकेंसी होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, एक अपडेट एक हम कह सकते हैं अमेंडमेंट्स किया था सिलेबस में, जो छोटा मोटा करेक्शन था 2000। अब जो अभी संस्कृत विभाग की वैकेंसी आई थी, तो संस्कृत विभाग की वैकेंसी में भी इन्होंने जो है वही सिलेबस उठाकर डाल दिया 2022 वाला। तो अगर चेंजेस होता तो वहां भी सिलेबस ये चेंज कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा साथियों जो है जब नोटिफिकेशन जारी किया है तो इससे पहले बोर्ड को जो है बहुत सारे ज्ञापन दिए जा चुके हैं, जो अलग अलग पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष हैं, जो पुस्तकालय के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अलग अलग विद्वानों ने जो है ज्ञापन भी दिए हैं, ट्वीट के माध्यम से सब कुछ कहा है कि भैया विस्तृत सिलेबस जारी करना, लेकिन वही सिलेबस उठाकर इन्होंने इसमें डाल दिया है। अब देखते हैं 99% तो सिलेबस यही रहेगा, इसी को मानकर आपको तैयारी करनी है, इसी को मानकर साथियों आपको आगे बढ़ना है। आपका टिल एग्जाम 27 जुलाई तक इसी को मानना है। बीच में कोई भी अमेंडमेंट्स होता है तो वो आपको बताया जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का माइंड में जो है फिर नहीं लाना है कि अब सिलेबस जारी होगा फिर तैयारी करेंगे, भैया अब कुछ नहीं है। अब इन्होंने बता दिया, सब कुछ आपके हाथ में, एग्जाम डेट तक आपके हाथ में है। ठीक है, जितने समस्याएं हैं, जितनी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके माइंड में चल रही है, जो भी आपके आसपास में चल रही है, उन समस्याओं को त्याग दो। ठीक है, और रात दिन एक कर दो साथियों, और पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी प्रकार से पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी है मेरे साथ जुड़कर साथियों, 2022 की वैकेंसी मैंने देखी है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 2018 वाली भर्ती देखी है, उनमें सिलेक्शन करवाया, EMRS, KVS, ठीक है, और बहुत सारी वैकेंसीज हो जाती है। ठीक है, और सबसे पुरानी वैकेंसी कोचिंग संस्थान में कह सकता हूं जिसमें बहुत सारे बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन होता है। अब जो है बिल्कुल जीरो से साथियों न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कंप्लीट, अगर आप जो है पेपर सेकंड की आप तैयारी करते हो, जिसका नाम है पेपर सेकंड, लाइब्रेरी साइंस का बैच का नाम लक्ष्य बैच, राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 का। ठीक है, और ग्रेड आपका पेपर जो हम बात करें फर्स्ट और सेकंड का मिशन लाइब्रेरी बैच है। पेपर फर्स्ट जो है आपका कंप्लीट रिपोर्ट रहेगा, पेपर सेकंड जो है आपका कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्ड रहेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेगी, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अब ये जो लाइव बैच है इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा आपका सवाल था कि सर आपका लाइव बैच कब से स्टार्ट होगा, तो लाइव बैच जो मेरा स्टार्ट होने वाला है 19 दिसंबर 2024 से दोस्तों लाइव बैच लेकर आ रहा हूं। टाइमिंग जो रहेगा सुबह का आपका साथियों आपका 8 बजे का इसमें टाइमिंग रहेगा, 8 से 9:30 बजे दिल्ली में आपकी 1.5 घंटे की क्लास रहने वाला हूं, 1 आवर 30 मिनट्स की। ठीक है, जिसमें साथियों आपको जो है स्टडी जो करवाया जाएगा, मेनली मैं बात करूं आपको जो पढ़ाया जाएगा, जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, एक प्रकार से मोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए जो है फीस है बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो स्टडी आपको क्लास होगी, लाइव क्लास होगी। अगर लाइव क्लास नहीं ले पाते हो दोस्तों, आपको यही क्लास आपको रिकॉर्ड क्लास आपको मिल जाएगी। ये लाइव क्लास जो है साथ में कोई भी किसी प्रकार का टॉपिक हो रहा है, टॉपिक आपका होगा,
आप साथ के साथ में आप नोट्स बना सकते हो, ये चीज आपके पास है टॉपिक। ठीक है, आपको नोट्स का मिलेगा, नोट्स पीडीएफ मिलेगी, लेकिन पीडीएफ साथियों आपकी डाउनलोड नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, डाउनलोड नहीं होगी। एप्लीकेशन पीडीएफ रहेगी, इसको देखकर आप नोट्स बना लीजिए, या आप क्लास में पढ़े तो क्लास में बना लीजिए, दोनों की पीडीएफ सेम रहेगी। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक साथियों कंप्लीट होता है तो उसी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपको यहीं पर आपको मिल जाएंगे। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी के सभी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कंप्लीट टॉपिक के क्वेश्चंस करवाया जाएगा। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं वो मिल जाएंगे, न्यू क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दोनों चीजें यहाँ पर आपको करवाई जाएगी, तो बहुत बेहतरीन आपको मतलब क्लास में ही जो आकलन करके आपको बता दिया जाएगा भैया ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये न्यू क्वेश्चन है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आपको जो है ऐसे बुक्स में बात करूं जो है अलग अलग पेपर इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाती है। जब आपका साथियों इसके अलावा ये टॉपिक चल रहा है, जब आपकी साथियों यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपका यूनिट वाइज भी क्या होगा, टेस्ट होगा। जब आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो यूनिट वाइज टेस्ट होगा आपका साथियों, इसी पर एग्जाम पैटर्न टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी टेस्ट आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, मतलब कंप्लीट आपको यहाँ पर आपको मिलेगा। ये बैच ध्यान रखना आपका 19 दिसंबर से दोस्तों क्या होगा, ये बैच स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा, 19 दिसंबर से आपका बैच होने वाला है। पेपर फर्स्ट दोस्तों आप ज्वाइन करते हो, कंप्लीट आपको रिकॉर्ड मिलेगा। पेपर फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट आपको रिकॉर्ड आपको मिलने वाला है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट जो रिकॉर्ड मिलेगा न्यू क्लासेस मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको पुरानी क्लासेस मिलने वाली है। पेपर फर्स्ट आपको कंप्लीट न्यू क्लासेस आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका जो बैच हो जाता है राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का जो न्यू बैच का जो आप इंतजार करते हो वो खत्म हुआ। 19 दिसंबर को एप्लीकेशन मिलेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल दोस्तों, 19 दिसंबर तक आपके लिए इसमें स्पेशल ऑफर भी है। 19 दिसंबर तक क्या है, स्पेशल ऑफर भी है, आप एप्लीकेशन पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, और आपको अधिकतम और जानकारी चाहिए तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इस नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हो। आपको पूरा स्पेशल ऑफर मिलेगा। आप एप्लीकेशन में जाकर फीस से कीजिए, जो पहले शो हो रही थी उससे बहुत कम फीस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और ये 19 दिसंबर के बाद फिर वापस इसके ऑफर की फीस आपकी बढ़ जाएगी। तो आज के सेशन को साथियों मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।